नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चीन की ओर से धोखे से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के बाद चीन के खिलाफ पूरे भारत में खासा आक्रोश दिख रहा है। अपनी करतूतों से बाज न आने वाले चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं, जिसके बाद अब देश भर में लोग सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत तमाम राज्यों के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर जारी है। इस दौरान लोगों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन के साथ ही चीनी सामानों पर भी जमकर गुस्सा निकाला और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया। उधर कई राज्यों में तो विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और गुस्साए लोगों ने तो चीन के गैजेट्स भी तोड़ डाले। इन सब के बीच उत्तराखंड के सीमांत गांव के लोगों में खासा आक्रोश है। सीमांत के लोगों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलकर चीन को जवाब देने की ठानी है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ से लगती चीन सीमा से सटे गांव के लोग चीन को करारा जवाब देने के पक्ष में हैं। इधर भारत स्थित चीन के दूतावास के बाहर बुधवार को प्रदर्शन कर रहे आर्मी के कुछ सदस्यों और स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दोनों देशों की सीमा पर लंबे समय से जारी तनातनी के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुल 20 जवान शहीद हो गए। इसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की इस गुस्ताखी पर आर्मी के कुछ सदस्यों और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से चीनी सामान के आयात पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। चाइना के विरोध में हमारा संगठन हमेशा तत्परता से अपनी भूमिका को तय करने के लिए हमेशा आगे रहा है। उसी कड़ी में आज हम चाइना के खिलाफ इस कूटनीति और जो आज इसने विश्व में ऐसी महामारी जिसकी कोई इलाज नहीं है, उससे लोगों को बहुत परेशान कर दिया है, जान से मारने की ओर आगे बढ़ाए, उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठित हुए हैं और उसको संकेत रूप में आगाह करना चाहते हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 वाला नरेंद्र मोदी वाला भारत है। ये सुनकर जाने वाला नहीं है, ये सुनाकर लेकर तुम्हें जाने वाला है। ये आने वाले शी जिनपिंग की जो कूटनीति हमारे देश के खिलाफ चल रही है, अब वह बाज आ जाए। धीरे धीरे विश्व के अन्य जो देश हैं इसके खिलाफ एकत्रित हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। अमेरिका इसके खिलाफ हो चुका है। निश्चित रूप से भारत भी आने वाले समय में इसके खिलाफ खड़े होकर बड़ी कार्रवाई करेगा और जो भी देश चीन के खिलाफ खड़ा है उसके साथ भारत खड़ा होकर उस तत्परता से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, अपने देश के नागरिकों की भावनाओं को जाहिर करने के लिए इसके विरोध में जा भी खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के सरकार और स्वदेशी जागरण मंच हमेशा इसके विरोध में खड़े हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। उधर बेंगलुरु में विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अभी न्यूज़ में आया हुआ है कि हमारे 20 सैनिक नौजवान शहीद हो गए हैं। उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया था। हम लोगों के कुछ सवाल है यूथ कांग्रेस के जो हम लोग जानना चाहते हैं। 50 ईयर्स से 50 साल से जो बॉर्डर्स पे, इंडो चाइना बॉर्डर्स पे जो शांति बनी हुई थी, वो टूटने का रीज़न क्या है? जैसे कि बीजेपी लोग पूछ रहे थे 60 सालों से आप लोगों ने क्या किया, 60 सालों से आप लोगों ने क्या किया। हम कहना चाहते हैं कि 60 सालों से हम लोगों ने शांति बनाई हुई थी कंट्री में, जहाँ पर सब लोग एकता से रह रहे थे। अभी 300 किलोमीटर अंदर चाइना के लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं और इसके बारे में अपडेट होने के बावजूद कोई एक्शन लिया नहीं गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से हम लोग जानना चाहते हैं कि ये क्यों, किस वजह से ये सब हो रहा है। जब हम लोग इस पेंडेमिक में चल रहे हैं, जहाँ पे कोरोना कोविड-19 का इशू चल रहा है, ये इस डिजीज़ में हम लोग अपना कंट्री संभाल नहीं सक रहे हैं। ये इशू जो डिजीज़ का है यही अब हम लोगों ने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया है, बट इसे छोड़ के हम लोग वॉर पे जाना चाहते हैं। क्या ये सही है? हम लोग ये सारे यूथ कांग्रेस वाले पूछना चाहते हैं कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया और हम कब शांति से रहेंगे।
तो सुना आपने किस तरह से लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है सरकार पर, और वहीं देश भर में इस समय उबाल है। तरह तरह की तस्वीरें सामने आई हैं देश के अलग अलग राज्यों से, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। 6 तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है राजधानी दिल्ली से, जहां आर्मी के कुछ सदस्यों और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से जमकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। चीनी एम्बेसी के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है। हालांकि पुलिस ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों को अपनी हिरासत में लेकर वहां से इन्हें हटा दिया था। वहीं दूसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां चीनी सामानों का बहिष्कार करने की आज लखनऊ के व्यापारियों ने ठानी, वहीं पुतला दहन किया गया है। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां आगजनी तक की गई है, हिंसक प्रदर्शन तक आज हो गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया, साथ ही जो चाइना गैजेट्स थे आज उनको भी आग के हवाले कर ये विरोध प्रदर्शन आज किया गया है। वहीं चौथी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से, जहां विरोध एक मार्च निकाला गया है। विरोध स्वरूप चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया, चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, चीनी राष्ट्रपति का पुतला लेकर ये प्रदर्शनकारी चल रहे हैं, जिसे बाद में आग के हवाले कर दिया गया था। पांचवी तस्वीर केरल के त्रिवेंद्रम से, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हम आपको बता दें कि इस झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इन शहीदों को आज पहले तो श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद प्रदर्शन किया गया चीन के खिलाफ। वहीं सबसे आखिरी और छठी तस्वीर बेंगलुरु से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु से, जहां पर भी आज इन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। जो 20 जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं, आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां पुलिस को हालातों को काबू करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हिरासत में लिया गया। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी से। अब हम आपको कुछ जिलों की भी तस्वीरें दिखाते हैं। छोटे छोटे जिलों में भी आज प्रदर्शन देखने को मिले हैं। जैसा कि आप जम्मू में देख पा रहे हैं, आज यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया है। जमकर नारे लगाए जो वहां के स्थानीय लोग थे, युवा थे, खासकर व्यापारीगण आज सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रण लिया कि हम चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुतला दहन किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के पंधाना से, जहां कुछ स्थानीय लोग जमा हुए और जो कुछ भी घटनाक्रम LAC पर हुआ उसको लेकर कड़ा आक्रोश इन्होंने जताया है। नारेबाजी आज की गई पंधाना वासियों की तरफ से। भारी संख्या में लोग जमा हुए, जमकर चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं तीसरी तस्वीर भी मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर लोग एक साथ जमा हो गए, आगजनी की है इन्होंने। बताया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया है। वहीं चीनी सामानों के बहिष्कार करने की भी बात कही गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीनी गैजेट्स थे, चाइना के जो गैजेट्स थे, आज उनके साथ तोड़फोड़ की गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उज्जैन की तस्वीरों में इन गैजेट्स को पहले तोड़ा गया, उसके बाद इन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं चौथी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पुतला दहन किया गया है। हर जिले में, हर राज्य में आज पुतला दहन किया गया है। चीन के राष्ट्रपति का चीन गद्दार होने के नारे लगाए गए हैं आज लोगों की तरफ से। जैसा कि हम मथुरा की तस्वीर में आप तक पहुंचा भी रहे हैं, आज नारे लगाए गए, चीन के गद्दार होने के नारे लगाए गए। साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी दहन किया गया है। वहीं सबसे आखिरी और 5वीं तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां प्रदर्शन तो हुआ ही, साथ ही श्रद्धांजलि भी दी गई। जो जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं उन्हें स्थानीयों ने आज श्रद्धांजलि दी है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आज पूरे देश भर में उबाल है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। कानपुर से लेकर वाराणसी तक तमाम जिलों में, तमाम जो शहर हैं, वहां पर चीन के खिलाफ एक अच्छा खासा गुस्सा देखने को मिला है। इसको लेकर हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। लद्दाख में भारत
तो आपको बता दें कि आज देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनों का दौर अभी भी थमा नहीं है, लगातार जारी है। चीन के खिलाफ पूरे देश में उबाल है और आज हर कोई प्रण ले रहा है। खासकर जो व्यापारी वर्ग है उनमें अच्छा खासा उबाल है और उन्होंने ये प्रण लिया है कि अब हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी और लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज दिल्ली में अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला है। चीनी एम्बेसी के बाहर हमने तस्वीरें भी देखी किस तरह से जो आर्मी के पूर्व सदस्य रहे हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो गलवान के अंदर जो प्रदर्शन यानी कह सकते हैं जो चीन की तरफ से अटैक किया गया है उसको लेकर ही अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, राजनीति भी इसके अंदर गर्माती चली जा रही है। मगर आज का जो दिन रहा वो कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले स्पष्ट किया कि पहले श्रद्धांजलि दी गई शहीदों को और तो शहादत। राजीव, आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। पुनीत, मैं आपका रुख करती हूं। देखिए, कानपुर हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, हर छोटे से छोटे शहर और जिले में आज हमने तस्वीरें देखी है कि लोगों में अच्छा खासा उबाल है। सबसे बड़ी बात यह कि व्यापारी गण ने अब चीनी सामान का बहिष्कार करने का ठान लिया है। देखिए, सीधे तौर पे पल्लवी, जिस तरीके की कल घटना हुई है लद्दाख बॉर्डर पर, जहां भारत और चाइना के सैनिकों के बीच एक संघर्ष हुआ, वो संघर्ष खूनी रूप ले लिया और अपने 20 जवान शहीद हुए। कहीं ना कहीं पूरा देश आर्मी के जवानों के साथ में है और लोग अब चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं, शियोमी जैसे ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और सीधे से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं चाइना को इस बात को समझना चाहिए कि उनकी ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था, उनका ज्यादा से ज्यादा माल जो बिक्री होता है वो भारत जैसे देशों में होता है। उसके बावजूद अगर आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो हम अपने देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर चीनी सामानों को जलाया तक गया है और लोगों ने कस्में खाई हैं कि अब वो चाइना के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। हालांकि आह्वान बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन जिस तरीके की घटना कल हुई है जिसमें हमारे एक कर्नल और हमारे जवान भाई शहीद हुए, उसको लेकर के लोगों में खासा गुस्सा है। और ये गुस्सा, ये समर्थन दिखा रहा है, आर्मी के साथ लोग खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ लोग खड़े हैं। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो सीधे तौर पर अगर चाइना के सामान का विरोध करेंगे तो उससे चाइना की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय सेना का साथ देना चाहते हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल राजीव, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। राजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुनीत मोहन, देखिए जिस तरह से अभी नौबत आन पड़ी है लगातार, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है इस मसले पर। बात यह है कि आखिर यहां तक नौबत पहुंची कैसे? ये संघर्ष काफी लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन हिंसक झड़प तक ये नौबत पहुंचना आखिर क्यों? देखिए पल्लवी, एक बात सीधे तौर पे हमें समझनी होगी कि चाइना जो एक कॉरिडोर बना रहा है, जो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अब भारत के रास्ते होते हुए निकालना चाहता है, उसको लेकर के पहले से विरोध होने लगे थे। क्योंकि पाकिस्तान चाइना से बहुत ज्यादा कर्जा ले चुका है और कहीं ना कहीं चाइना से सकता है कि उसने अपने यहाँ परमिशन दे दी। लेकिन अब भारत और श्रीलंका के रास्ते जो एक कॉरिडोर बनाने का पूरा प्लान था चाइना का, वो विफल होता नजर आ रहा था। दूसरा, कोरोना के चलते कहीं ना कहीं चाइना की वर्ल्ड लेवल पर एक और हम कह सकते हैं कि बेइज्जती हुई है और चाइना पूरी तरीके से चाहता था कि भारत इस मामले को दबाने में उनका सपोर्ट करे, जिसमें भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया था। क्योंकि सीधे तौर पर दुनिया जानती है कि कोरोना के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो चाइना है। तीसरी बात कि भारत और अमेरिका के बीच जैसे संबंध मजबूत हो रहे हैं, चाइना के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं चाइना को नुकसान होगा। चौथी सबसे बड़ी बात है कि कोरोना आने के बाद में चाइना से कई कंपनियों ने मूव करने का प्लान बनाया था। भारत ने उनको न्योता दिया कि आप सीधे तौर पर भारत में फैक्ट्रियां लगाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन चाइना ने एक डिप्लोमेसी तैयार करी। पाकिस्तान उसके अंडर में है, नेपाल एक छोटा देश है और भारत से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा से नेपाल की सीमा सटती है, उत्तराखंड से नेपाल की सीमा सटती है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं चाइना ने एक प्लान तैयार किया कि पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत पर अटैक किया जाए। देखिए, एक तरफ तो चाइना है जो लद्दाख में आगे बढ़ रही है, नियंत्रण रेखा से आगे बढ़ करके उसके सैनिक आ रहे हैं, जिसका कल हमारे जो सैनिक थे वो शांति वार्ता कर रहे थे और घात लगा करके उन्होंने हमला कर दिया। दूसरी तरफ नेपाल है। अभी तक की नेपाल की अगर हम बात करें तो कभी ऐसी कोई भूमिका नहीं रही है। अगर कोई छोटे मोटे भी विवाद रहे तो वो बैठ करके सुलझाए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि चाइना का सपोर्ट मिल रहा है
और सीधे तौर पर वो भी भारत की तरफ बढ़ रहा है और भारत के अधिकांश जो बॉर्डर का हिस्सा उसको अपना हिस्सा बताने में लगा। एक नक्शा भी उन्होंने पास कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली होगी कि नेपाल की भी अर्थव्यवस्था भारत पर सबसे ज्यादा निर्भर है। भारत के टूरिस्ट नेपाल जाते हैं, हमारे ही सामान का आदान प्रदान वहां होता है। अगर भारत ने हाथ घसीटा तो नेपाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन चाइना बैकिंग सपोर्ट में है, इसलिए कहीं ना कहीं नेपाल सीधे तौर पर चाइना की ही बात सुन रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ ये चाइना भारत पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक आक्रामक रुख अपना रहा था और इसकी जो तैयारी थी वो काफी पहले से हमें दिखाई देने लगी थी। लेकिन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं मामला शांत हो गया, तो जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि नियंत्रण रेखा पर चाइना के जो सैनिक है वो बढ़ते आ रहे हैं। कल जिस तरीके की चालबाजी उन्होंने करी, हमारे जितने सैनिक थे उससे 3 गुना ज्यादा सैनिक उनके पास थे और सीधे तौर पर चाहे हम खुरपी की बात करें, चाहे जो तार लगे डंडे थे उससे हमारे सैनिकों को घेर करके मारा गया है और वो शहीद हुए हैं। और सीधे तौर पर लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि चाइना के बहुत से प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं जिससे वहां की इकोनॉमी में सपोर्ट मिलता है। और अगर कहीं भी हम लोग ये चाइना के प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे तो इसका सीधा सा इफेक्ट चाइना पर पड़ेगा और इसका एक बैकफुट पर भी चाइना नजर आता हुआ दिख रहा है। आज चाइना का जो इंटरनेशनल मीडिया उसके माध्यम से एक मैसेज भी उन्होंने दिया है कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं और भारत से अपील करते हैं कि वो अपनी हद में रहे। लेकिन बार बार धमकी देना, चाइना भी इस बात को समझ चुका है कि धमकी देने से भारत अब डरने वाला नहीं है। 1962 का भारत नहीं है और सीधे तौर पर भारतीय भी अब इंडियन आर्मी के सपोर्ट में खड़े हैं और सीधे तौर पर चाइना के जो भी प्रोडक्ट है उनका विरोध हो रहा है। जी पल्लवी। बिल्कुल, लेकिन पुनीत अब सवाल तो यही है ना कि आगे क्या लग रहा है कि अब बातचीत के जरिए ये मसला सुलझ पाएगा, क्योंकि हम तो बातचीत ही कर रहे थे और देखिए पीठ पर किस तरह से खंजर भोंका गया है। देखिए, चाइना एक सीधे तौर पर यही सोच रहा था कि 1962 वाला भारत है और 1962 के बाद भी चाइना ने कई बार लद्दाख की हम बात कर लें या हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, कई बॉर्डर पर उनकी मूवमेंट देखी गई है। वहां उन्होंने चौकी बनाने का भी प्रयास किया, वहां उन्होंने सैनिकों के मूवमेंट भी बढ़ाने के प्रयास किए, वहां उन्होंने मिग वगैरह भी उतारने के प्रयास किए, लेकिन हर बार मामला बातचीत से सुलझाया गया है। लेकिन अब की जिस तरीके का आक्रामक रूप और जिस तरीके से घात लगाकर के हमारे सैनिकों को मारा गया है, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, पूरे देश में गुस्सा है। भारत के लोग चाहते हैं कि अब उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाए। हालांकि युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है, भारत अभी भी चाहता है कि शांति वार्ता के माध्यम से ही बातचीत हो जाए और चाइना सीधे तौर पर जिस तरीके का आक्रामक रुख भारत ने अपनाया है, जिस तरीके से फोर्सेज वहां भेजी जा रही है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया है और बातचीत के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि पीएमओ कार्यालय किस तरीके से आगे पैरवी करता है और किस तरीके से इस मसले का हल निकाला जाता है। जी पल्लवी। बिल्कुल, राजीव हमारे साथ एक बार फिर से इस समय लाइव पर जुड़े हुए हैं। राजीव, अब आप अपनी बात जारी रखिए। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 19 जून को। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 19 जून को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि चीन को करारा जवाब देने की जो भारत की रणनीति है वो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं आप जब इसको प्रदर्शन कह सकते हैं कि जो आप दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं चीन को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता भी चाहती है कि चीन को करारा जवाब दिया जाए भारत की तरफ से। यहाँ तक कि जो चीनी सामान है यानी कि जो गैजेट है उनको भी बहिष्कार करने के लिए अपील की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, कुछ हिंदू संस्थाओं ने भी दिल्ली के अंदर जगह जगह प्रदर्शन करके ये स्पष्ट करने की कोशिश करी कि जो भारत सरकार है वो चीन को चीन की ही भाषा के अंदर जवाब दे, ताकि चीन को यह एहसास हो सके कि भारत कमजोर नहीं है, भारत सरकार कहीं कमजोर नहीं है। शायद उनके जो चीन के दिमाग में ये गलतफहमी है कि भारत सिर्फ बातचीत से मुद्दे से ही सुलझाना चाहता है हर मुद्दे को। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है स्पष्ट कि हाँ, भारत अब सक्षम है और हर तरीके के जवाब देने के लिए या कह सकते हैं किसी भी कंट्री को जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, आप जब उसके गैजेट के बहिष्कार करने के लिए अपील की जा रही है, जब संस्थाएं आगे आई हैं, यहाँ तक कि जो सरकार है या फिर कहें जो सेना है वो भी आगे आई है, ताकि चीन का बहिष्कार करके संदेश दिया जाए कि चीन के खिलाफ हम खड़े हैं और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जी बिल्कुल पुनीत, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि चीनी सामान के बहिष्कार की बात पहले काफी समय से की जा रही है कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। चलिए, अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरे देश में उबाल है और वाकई में कहीं ना कहीं चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अब जरूरत भी है, लेकिन क्या इससे सारा विवाद सुलझ जाएगा? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर एक बात समझने वाली कि चाइना के जो भी प्रोडक्ट हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हैं और वो सस्ते हैं, इसलिए भारत के लोग उनका उपयोग कर रहे थे। मोबाइल की दुनिया में कहीं ना कहीं चाइना का एक कब्जा था, ज्यादातर मोबाइल कंपनियां चाइना की ही थी जो सस्ते और अच्छे मोबाइल भारत में उतार रही थी जिसको लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन अगर बात देश के समर्थन की आती है तो तमाम राजनीतिक दल एक साथ है, तमाम लोग एक साथ है, पूरा देश एक साथ है और कहीं ना कहीं अगर हम
सीधे तौर पर प्रोडक्ट का विरोध करेंगे तो इसका असर चाइना की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही कोरोना से चरमरा गई है। कई कंपनियां हैं जो वहां से मूव ऑन करना चाहती है, वो वहां से हटना चाहती है। उनको संभालना उनके लिए बड़ी बात है और भारत के लिए अवसर की बात है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि वो कंपनियां अपना सेटअप पूरा इंडिया में लगा ले और कहीं ना कहीं चाइना को ये बात भी खटक रही है और चाइना भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके की हरकतें बॉर्डर पर करी गई हैं, लेकिन भारत डरने वाला नहीं है, ये बात भी चाइना को समझ में आ गई है। और लोगों का जिस तरीके से आर्मी को सपोर्ट मिल रहा है, चाइना इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि एक तो बॉर्डर पर वार होगी, उसमें नुकसान भी हो सकता है और दूसरी बात, अगर लोग सामान का यूज करना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो यहाँ से चली जाएंगी और इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सीधे तौर पर पहले ऐसे अपीलें हुई, लेकिन पहले कभी ऐसी हरकतें नहीं हुई थी और लोग होली दिवाली में ज्यादातर की जो इलेक्ट्रिक लाइट होती थी वो चाइना की ही होती थी। लेकिन अब की बार आपने देखा जो ये दिवाली बीती है, कहीं ना कहीं आह्वान था कि चाइना के प्रोडक्ट का कम से कम यूज करिए, उसका काफी इफेक्ट भी दिखा। 50% तक मार्केट एलईडी लाइटें और जो चाइनीज लाइटें आती हैं इनकी गिर गई थी। और सीधे तौर पर अगर इस तरीके से पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, आर्मी के साथ खड़ा होगा, तो चीन को अर्थव्यवस्था का खासा नुकसान होगा और चीन जो विश्व गुरु बनने का सोच रहा है उसके सपने को भी झटका लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि देश के लोग कहीं ना कहीं आर्मी के साथ खड़े रहें और पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, तभी हम चाइना को जवाब दे पाएंगे। जी बिल्कुल, पल्लवी। पूरा देश इस समय सेना के साथ खड़ा है और सरकार इस मसले पर जो भी निर्णय लेगी, हर कोई देश का एक एक नागरिक हर निर्णय में सरकार और सेना के साथ है। राजीव, आपका रुख करती हूँ। देखिए, तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में इस समय राजनीति सबसे ज्यादा गर्म है। विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार हमलावर है। चूंकि अब सर्वदलीय सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं? क्या कुछ राय, सलाह, मशवरे विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो पलटवार किया था, क्या कह सकते हैं, जो चीन को लेकर ही जो राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को करारा जवाब देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। अब केंद्र सरकार की बारी है तो कह सकते हैं जो आगे जवाब देने की, पर कहीं ना कहीं चीन हमेशा यही कोशिश करता हुआ आया है कि भारत को उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको कमजोर किया जा सके। यानी कि कह सकते हैं सीधे सीधे बात करें, जो चीनी सामान जो भारत के अंदर बेचने की परमिशन मिलती है उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है, क्योंकि जो भारत की खुद की जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं जो माल नहीं बेच पाती है, क्योंकि थोड़ा उनका कॉस्टली होता है और चीनी सामान पड़ता है वो सस्ता पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर उसका सामान जो बिकने बंद हो जाएगा, यानी कि भारत के अंदर अगर चीनी सामान आना बंद हो जाएगा और बिकना बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक बिगड़ेगी। और जिस तरह से वो उसने देखा भी है कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो पीपी किट थी, यानी जो चाइना से आती थी, वो अब भारत ने बनाने शुरू कर दी, यहाँ तक कि मास्क तक बनाने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं चीन को काफी बड़ा झटका जरूर लगा है। मगर आप देखना होगा कि चीन की जो भाषा है, यानी कि जो अटैक करने की भाषा है, उसी का अंदर उसी को जवाब दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर चीन को एहसास हो जाएगा कि हाँ, भारत जो उसको समझता था कि भारत कमजोर है, अब वो उसको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, भारत कमजोर नहीं है, भारत हर तरीके से उसका जवाब दे सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और पुनीत, आप दोनों का तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में चीन की इस नापाक हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन की ओर से धोखे से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के बाद चीन के खिलाफ पूरे भारत में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। अपनी करतूतों से बाज न आने वाले चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं, जिसके बाद देश भर में आज लोग सड़क पर उतरे और अपने गुस्से का इजहार किया है। हालांकि विरोध प्रदर्शनों का ये दौर अभी भी थमा नहीं है। लगातार जो देश का एक एक नागरिक है, इस समय हर नागरिक का खून उबल रहा है और बार बार जवाबी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ताकि सारा एजेंडा तैयार किया जा सके कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और ये इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस समय सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। पूरा देश इस समय सेना के साथ खड़ा है। जो भी देश हित में फैसला लिया जाएगा वो सबको मंजूर होगा। और आज हर देशवासी यही चाहता है कि चीन की इस नापाक हरकत का उसे जवाब ज़रूर दिया जाए। तो इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा यूं ही करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਚੱਲ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮੇਵੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਟਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद देश के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में उबाल दिख रहा है, पूरे देश में आक्रोश फूट चुका है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, भारत और चीन संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र भी अब 1962, 1967 और 1975 की तरह ही होगा। वजह साफ है, भारत सीमा विवाद में 45 साल बाद इतनी संख्या में सैनिकों की जान गई है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात हो, लेकिन दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया है। बीते 6 सालों में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें और बातचीत हुई। इन सब कोशिशों को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की एक पहल की तरफ से ही देखा गया है। लेकिन 2 दिनों में सीमा पर हिंसक झड़पों के बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू से और शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, मैं आपके पास आती हूँ। आज जम्मू में भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। जी देखिए, जिस तरह लगातार गलवान घाटी के पास जो सिलसिला चला है, खास करके जवानों की शहादत का, और जिस तरह से वहां पर तनाव बना हुआ है, उसको लेकर देश भर में लोगों का गुस्सा जो है चाइना के खिलाफ सामने नजर आ रहा है। आज जम्मू के अंदर भी कई जगह पर प्रदर्शन हुए हैं और चाइना के पुतले फूके हैं, ड्रैगन बनाकर लोगों ने उनको के हवाले किए हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा है। चीनी सामान का जो बहिष्कार है वो किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से चाइना के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने रिश्ते बनाने की कोशिश की है, उसको जो है चाइना की आर्मी सेना ने उसको दरकिनार कर दिया है। और जिस तरह से कोरोना को लेकर पूरे दुनिया के अंदर जो किरकिरी हो रही है इस समय चाइना की, उसको हजम नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं उसका सारा ध्यान जो है विश्व का, वो अब भारत की तरफ कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के चलते चाइना की किरकिरी हो रही थी, वो अब इस चीज को लेकर अब चाइना के जिस तरह से तनाव हुआ है, उसके बाद अब लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल शांतनु, उम्मीद करते हैं कि अब ममता बनर्जी इस मुद्दे पर तो राजनीति छोड़कर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है पीएम की तरफ से, उसमें शामिल होंगी, क्योंकि अब ये देश का सवाल है, राष्ट्र हित का सवाल है। जी, अभी भी एक्चुअली खुद मुख्यमंत्री का मतलब प्रेस मीट भी अभी मतलब चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन हम लोग वही पूछने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, ये जो अभी जो मतलब सर्वदलीय जो बैठक डाका है, तो बैठक में मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, क्योंकि आज का जो प्रधानमंत्री का जो बैठक देखा है ये कोरोना का लेकर, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का ओर से मतलब बंगाल की ओर से कोई मतलब बोलने वाला कोई नहीं था। इसमें मुख्यमंत्री भी थोड़ा गुस्से में था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी जो हकीकत जो सामने देख रहे हैं, ये बंगाल में लेकर मतलब अभी जो मतलब भारतीय जो 20 जो सेना जो मतलब शहीद हो गया, उसको लेकर पूरा बंगाल में कहीं भी इलाके जो मतलब बवाल शुरू हो गया और विक्षोभ और प्रदर्शन भी जारी है। ये सबसे बड़ी बात है, ये प्रदर्शन होना ही चाहिए था,
क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर क्षेत्र का नंदीगांव इलाका में सड़क पर टहर जला के मतलब प्रदर्शन जारी है, अभी भी चल रहा है प्रदर्शन, वहीं पे पुलिस भी पहुंच गया। लेकिन और साथ साथ जो चाइना का जो मतलब आइटम जो है, जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो आइटम है और ज्यादा बिकता है भारत में, लेकिन उसको भी मतलब ये लोग चाहता है जो वो हम यूज नहीं करेंगे, वो हम फेंक देंगे, ऐसे जला देंगे, ऐसी कोई मतलब विक्षोभ शुरू हुआ है। साथ साथ और एक बात आपका ये आप देखिएगा 1968 साल में जब भारत और चाइना का भी जो लड़ाई हुआ था, वो नाथुला पास जो मतलब सिक्किम का जो बंगाल का बॉर्डर इलाका है सिक्किम, और सिक्किम के पास ही जो मतलब हिमालय का जो पहाड़ है, पहाड़ी इलाका में पहले हुआ था। लेकिन अभी उसी इलाका में सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा कम से कम लगातार जो सेना का जो जवान का जो गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ में चल रहा है, वो मतलब हमने बार बार देख रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो चाइना को लेकर हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जो भाषण दिया है यार, उसका जो बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी बात देखिए, कोरोना वायरस को लेकर अभी पूरा बैकफुट में चला गया चाइना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पूरा विश्व का मतलब पूरा विश्व का कम से कम 70 से 80% जो बड़े बड़े देश है वो पूरा चाइना का खिलाफ है अभी। और चाइना ने जो मतलब किया था ये सही नहीं किया था। तो उससे साथ साथ सबसे और एक बड़ी बात देखिए, पूरा चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है 350 किलोमीटर करीब का बॉर्डर है। इस बॉर्डर में आप अगर देखेंगे तो पूरा हमारा देश की ओर से करीब 2,60,000 के ऊपर सेना मौजूद है अभी भी, लेकिन तब भी सेना जा रहा है। तो इसके साथ साथ भी आप देखिएगा पूरा मतलब बॉर्डर 350 किलोमीटर बॉर्डर इलाका है। बॉर्डर इलाका में जितना मतलब जो युद्ध जो विमान बोलता है, जो जेट फाइटर वाला बोलता है, वो मतलब हमारा इसका पास वो हमारा करीब 70,000 के ऊपर अभी भी तैनात। तो चीन को भी मालूम होना चाहिए और चीन को मालूम है, इसीलिए जो आज प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज जो उन्होंने जो कहा था, तो इसका मतलब एक है अगर कोई सही जवाब नहीं देंगे तो पूरा देश हमारा साथ, और नरेंद्र मोदी जैसे कहा है पूरा देश हमारा साथ, आप उसका देखिए, ये तो सही बात बोला है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन बिल्कुल शांतनु, कोई एक वजह नहीं है, इस टकराव के पीछे तमाम तरह की वजह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो ये एक बड़ी और अहम खबर है। देखिए किस तरह से हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और अभी भी हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो राजनीति करने पर उतारू हैं। उम्मीद है कि इस मसले पर कम से कम इस जो राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है वो ना की जाए। इस मसले पर पूरा देश, एक एक नागरिक जब हमारी सेना के साथ है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मसले पर एक होना होगा। और जो सर्वदलीय बैठक पीएम की तरफ से बुलाई है, उम्मीद करते हैं कि सभी उसमें शामिल हों और जो भी न्याय संगत तर्क संगत लगे उस पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज देश के हर नागरिक का खून उबल रहा है, सब जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोले, बार बार उनके लिए सवाल किए जा रहे थे कि आखिर वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आज उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि ये कहा है कि व्यर्थ नहीं जाएगा, जो भी बलिदान हमारे देश के सैनिकों ने दिया है उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चीन की ओर से धोखे से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के बाद चीन के खिलाफ पूरे भारत में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अपनी करतूतों से बाज न आने वाले चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन के भी हालांकि 43 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अब बार बार सवाल यही उठ रहा है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव जब ज्यादा गहरा गया है, तो ऐसे में किस तरह से आगे बातचीत हो पाएगी, आगे क्या कुछ रास्ता निकल पाएगा, ये बड़े सवाल है। किस तरीके से जो बातचीत का ये सिलसिला शुरू किया गया था वो जारी रह पाएगा, ये तमाम तरह के सवाल इस समय उठ रहे हैं कि आखिर सरकार और सेना इस मसले पर क्या कुछ करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सेना की तरफ से जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया गया है और कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि अब इसमें कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। हम आपको यहाँ याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बार कोशिश की गई कि चीन के साथ रिश्तों को
अच्छा रखा जाए, रिश्ते में गर्माहट बनी रहे, इसके लिए जब से 2014 से जब से पीएम ने सत्ता संभाली है तब से 18 बार दोनों देशों की मुलाकात हो चुकी है। दोनों देशों के जो मुखिया हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनकी मुलाकात हो चुकी है। लगातार कोशिश की गई कि चीन के साथ रिश्ते बने रहें, लेकिन शायद चीन की नीयत में ही गद्दारी है। और इस मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ जेटी चाको जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो कुछ भी हुआ सोमवार को आपने भी देखा, पूरा देश देख रहा है किस तरह से हमारे सैनिक मार दिए गए, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद आगे क्या हो गया? जो भी तनाव चल रहा था वो और गहरा गया। अब आगे क्या? आपको लग रहा है कि बातचीत का अब रास्ता रह गया है? एक्चुअली हम सब इस इंसिडेंट को, इस वाक़े को छोटी सी नजरिए से देख रहे हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं है, ये अलग अलग इंसिडेंट का एक शुरुआत है या बीच की एक कड़ी है। चाइना का एक मुद्दा है या और एक मकसद है, ये दिखाने के लिए कि इस प्रांत में, एशिया में वो कैसे आगे है बाकी सबसे। अगर आप कंपेयर करोगे, इंडिया एंड चाइना के लिए केवल इंडिया ही है इतनी थ्रेट। चाइना का साथ में देयर आर 14 कंट्री, 14 देश है जिसका उनके साथ बाउंड्री है। सबके साथ उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी ये जो मुद्दा है, चाइना का इंटरेस्ट में इसको जारी रखे, इसको एस्केलेट करे, ताकि जब डिस्कशन हो या जब बातचीत हो, उनका साइड से उनको एडवांटेज मिले। और हमारा साइड से ये पक्का है, जब तक LAC का जो पूर्व पोजीशन है उस पर चाइना नहीं जाएंगे, इस मुद्दे का अंत नहीं हो सकता। लेकिन सर, सवाल तो यही है ना कि कैसे सेना पीछे हटेगी? चीन की जो सेना है, देखिए ये खबर आ रही थी कि चीन की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं, लेकिन जो कुछ भी सोमवार मंगलवार की रात को हुआ उसके बाद ये कहना तो असंभव है ना कि चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं। अब तो वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगी। बिल्कुल नहीं, उनका ये मकसद है इस इंसिडेंट को वैसे ही जारी रखे, इसको गर्म रखे, ताकि लोगों को ये दिखाए, पूरा दुनिया को ये दिखाए कि जब चाहे, जहां चाहे, वो हमारा साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ी कर सकते हैं। तो इस मुद्दे को नीचे करने के या शांत करने के लिए संयम की जरूरत है। और जब तक डायलॉग ना हो डिप्लोमेटिकली, इसका आगे कुछ नहीं होगा। आपको एक चीज याद रखना है, दो फौजी आपस में प्यार की बात नहीं हो सकता। जब दुश्मन है, इनका आपस में कोई प्यार की बात नहीं हो सकता। फौजी जो बातचीत होना है हो चुका है, अब जो है इट इज एक्चुअली फाइट। सो द डिस्कशन मस्ट गो ऑन टू द डिप्लोमेटिक लेवल। लेकिन सर, सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि भारत और चीन के पास आखिर विकल्प क्या है? दोनों देश इस विवाद को आखिर सुलझाएं कैसे? मसला तो यही है ना, विवाद तो इसी बात का है कि दोनों देश एक ही इलाके पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसा है ना, इस इलाके में उनको पहले कभी कोई क्लेम नहीं था। ये इलाका फुल्ली वेल सेटल, जो बाउंड्री वेल सेटल था। ये चाइना के टैक्टिक्स है कि जहां चाहे वो कल बोलेगा कि ये हमारा है। ये आज शुरू नहीं हो, हर जगह है। साउथ चाइना सी में भी ऐसा करता है, रशिया का साथ में ऐसे किया है। तो इनका एक टैक्टिक्स है। कोई भी देश के साथ में इनको अगर मुद्दा गर्म रखना है, ये नया एक दावा शुरू करता है। अब आपका सवाल है, इसको नीचे कैसे किया जाए, इसका समाधान कैसे निकाला जाए। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि भारत चीन विवाद के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। चीन की वजह से गलवान घाटी में
हिंसा हुई, ये विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। चीन ने हमारी सीमा में टेंट लगाने की कोशिश की है। भारत चीन विवाद पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। चीन की वजह से गलवान घाटी में हिंसा हुई, ये बड़ी खबर आ रही है। चीन ने हमारी सीमा में टेंट लगाने की कोशिश की है, ये बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई हैं। विदेश मंत्रालय ने ये आधिकारिक बयान अपना जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ गलवान घाटी में वो सिर्फ चीन की वजह से हुआ है। जो हिंसा गलवान घाटी में हुई वो चीन की वजह से हुई। चीन ने हमारी सीमा में टेंट लगाने की कोशिश की। भारत चीन विवाद पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। विदेश मंत्रालय का एक अहम बयान सामने आया है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हाँ, हम भारत हर तरीके से तैयार है, हर तरीके से जवाब देगा, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो चीन की तरफ से जो शर्मनाक घटना की गई है, यानी कि जो हमला किया गया है भारत की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भारत सरकार अब स्पष्ट कर चुकी है कि अगर चीन बातचीत के मुद्दे से बिल्कुल भटके, अगर हिंसा ही चाहता है, यानी कि बॉर्डर पर सिर्फ लड़ाई ही चाहता है, तो लड़ाई करने के लिए वो भी तैयार है। मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट जरूर संदेश दिया गया है, मगर कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत चाहे तो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, चाहे उसमें अब चीन हो या फिर पाकिस्तान हो। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि भारत सरकार हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो चीन की तरफ से कुछ भी कार्रवाई की हो या पाकिस्तान की तरफ। मगर चीन अगर इस तरीके की घटनाएं दोबारा करता है तो शायद उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें अब उनके कितने भी सैनिक मारे जाएं या फिर कोई भी रणनीति अपनानी पड़े भारत को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। चीन ने हमारी सीमा में टेंट लगाने की कोशिश की। तो जेटी चाको जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चाको जी, विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि भारत के जो सीमा है वहां पर चीन की तरफ से टेंट लगाने की कोशिश की गई और उसके बाद ही ये सारा विवाद खड़ा हुआ। आपकी प्रतिक्रिया? ये तो पहले से मालूम था। ये एक्चुअली कल चाइना ने पहले से बोला था कि शुरुआत हमने किया था। ये भी चाइना के एक टैक्टिक्स है, पहले वो करता है और दूसरा पार्टी कुछ बोलने से पहले वो दावा करता है कि दूसरा पार्टी ने अटैक किया था। ये तो चाइना का पुराना टैक्टिक है। ये हमारे लिए कुछ टाइम लग गया, अबाउट 48 आवर्स हो गया है। ये एक्चुअली हम पहले बोलना चाहिए था, बट पूरा दुनिया जानता है कि हमेशा चाइना ही शुरू करता है और चाइना ही पहले चिल्लाता है। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, चीन का जो सरकारी मीडिया है, जो सामना है, उसमें ये जो कुछ भी हुआ गलवान घाटी पर उसे नहीं दिखाया गया, ना अखबारों में ये प्रकाशित किया गया, ना मीडिया पर ये दिखाया गया। अखबार में, जो चीन का सरकारी अखबार है, उसके 4थे या 5वें पन्ने पर एक छोटी सी जगह पर ये खबर दिखाई गई। क्या माना जाए इसे? नहीं, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली चीन के अंदर इसका प्रभाव बाद में आएगा। जरा जो चीन का पत्र है जो विदेश में जाता है, जो उनका एक्सटर्नल मीडिया है, उसमें तो एक बहुत बड़ा खबर है। ठीक है। जब तक उनका डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये बड़ा नहीं होता, तब तक ये छोटा ही न्यूज रहेगा चीन के लिए, उनका डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जेटी चाको जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, भारत चीन सीमा विवाद पर अब आगे क्या कुछ होगा? क्या बातचीत हो पाएगी? लग रहा है कि बातचीत के जिस जरिए से हम इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे वो अब संभव है? बातचीत तो जरूर होगी, लेकिन बातचीत चीन जब करेगा जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होगा। अभी साफ तौर पे चीन जो है पोजीशन ऑफ कमजोरी पर है। जो उसने कार्रवाई की गलवान में और हमने उसको जो जवाबी कार्रवाई की, उसमें चीन को पर हम हर प्रकार से हामी हुए। चीन की छवि गिर गई है। उसकी फौज जानती है कि हिंदुस्तान ने उसको पछाड़ा है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने रिपोर्ट किया कि चीन के जो सैनिक है तकरीबन दुगनी तौर पर मारे गए हैं। चीन की ग्लोबल टाइम्स है ये खबर अपने देशवासियों से छुपा रहा है, क्योंकि अगर उनके देशवासियों को पता लगे तो उनकी फौज की और जीपेंग की छवि जो बर्बाद हो जाएगी। और लोग काफी ज्यादा चिंतित हो गए कि चीन जो है हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सका।
इसके बावजूद कि जब उसने पहला हमला किया, सारा इनिशिएटिव उसके पास में था, सब कुछ एडवांटेज उसको था, उसके बाद भी वो हमारे सैनिकों से मार खा गया। सर आपने एक लंबा समय दिया है देश की सेवा में, आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्या कुछ सीमा पर रहता है, किस तरह का तनाव रहता है, क्या कुछ स्थितियां बनती हैं। पीके सहगल एक ऐसा नाम है जो रक्षा की दुनिया में आपकी तो बातें तक इतनी अहमियत रखती हैं, आपके सुझावों को माना जाता है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आखिर 45 साल बाद ऐसी नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? इतना बड़ा नुकसान हमारे देश के सैनिकों को, ऐसा क्या हो गया कि इतनी हिंसक झड़प हो गई, वो भी अचानक से? देखो कई कारण है इसके। सबसे पहले चीन की अंदरूनी हालत इस समय काफी खस्ता है। उसकी इकोनॉमी बैठ गई है कोरोना की वजह से, बेरोजगारी बढ़ गई है, इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है और लोग बड़े सवाल कर रहे हैं जी-पेंग की लीडरशिप के ऊपर, तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था। दूसरा, वो हिंदुस्तान को सबक सिखाना चाहता था कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के साथ मिल रहा है, बहुत बड़ी पैमाने पर साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज करता है, चाइना को कंडेम कर रहा है, तो वो हिंदुस्तान को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में उल्टा सबक सीख लिया। हमने साफ तौर पे उसको कहा था कि आज का हिंदुस्तान जो है 62 का हिंदुस्तान नहीं है, हम बड़े मजबूत हैं और हर प्रकार से आपके सामने खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ पीके सहगल जी इस समय जीडी बख्शी जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि फिर अब आगे क्या कुछ रास्ता बचा हुआ है? पुरानी स्थिति में लौटने या फिर दोनों देशों के तनाव से छुटकारा दिलाने को डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया कहा जाता है। क्या ये प्रक्रिया अब काम आएगी? क्या ये प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी? अरे साहब, वही तो हम ट्राई कर रहे हैं 1.5 महीने से। स्टैंड ऑफ ही तो हो रहा था, ये डिसएंगेजमेंट ही तो हो रही थी जब इतना वायलेंट क्लैश हो गया और इन्होंने फिर से बैक टू स्क्वायर वन कर दिया। लेकिन 15-16 की रात को जो हुआ है गालवान वैली में, उसके बाद आई डोंट थिंक वी कैन जस्ट कामली गो बैक टू टॉक्स एंड स्टेटस को एंटी। ऑल्सो हमारे जो एक ऑफिसर और 20 जवान जो शहीद किए हैं, दैट इज नॉट अ फ्रेंडली एक्ट, दैट इज अ हॉस्टाइल एक्ट, एंड वी जस्ट कांट ब्रश इट अवे एंड टेक इट लाइक डाउन एंड स्माइल एंड कैरी ऑन टॉक्स एज यूजुअल। 20 घरों में आपने जो है मातम मनवा दिया। बिल्कुल, 21 घरों में टू बी मोर स्पेसिफिक। तो रास्ता क्या है बख्शी साहब, रास्ता क्या है? क्या वॉर रास्ता नजर आ रहा है? देखिए, ये ना बड़ा लूज टॉक होती है कि या वॉर या आत्मसमर्पण करो, लेट जाओ, तलवे चाटो। इसके बीच में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स, आप इतने व्यंग करके वॉर इज नॉट द आंसर कह रही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टेप्स हैं इन बिटवीन। देयर आर स्कर्मिशेस, देयर आर लिमिटेड वॉर्स, एंड देन की फुल स्केल थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकती है, जो वो मानते हैं दे दो। I don't agree with that stupid philosophy. और जी, आवाज पहुंच रही है बख्शी साहब मेरी आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है, बताइए। सर, जिस तरह के समझौते हुए हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014 से, 18 बार मुलाकात हो गई है दोनों देशों के बीच, राष्ट्रपति और पीएम की, तमाम समझौते किए हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि इन समझौतों को लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही? इच्छा शक्ति क्या मतलब? वहां पे when there is no sincerity, they have planned and done। जो भी उन्होंने किया है इस साल, वो पूरा प्लान करके किया है। तो सिंसियरिटी जब नहीं है तो इच्छा शक्ति कहां से आ गई? तमाम तरह के समझौते जब किए प्रधानमंत्री की तरफ से, देखिए समय ऐसा है सर, पूरा देश इस समय सरकार और सेना के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि आपने इतना कोशिश की, इन रिश्तों को गर्माहट में रखने की भी इतनी कोशिश की, उसके बाद भी इतना बड़ा धोखा मिलना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। Now you have to react to it, ना? हमने तो अपनी तरफ से बड़ी सिंसियरली कोशिश करी। कौन इंसान नहीं चाहता कि हम शांति से रहें, आराम से रहें, अपने अपने काम करें, बट देन पीपल डोंट वांट टू लिव इन पीस। एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती है। ठीक है, पीके सहगल जी, पीके सहगल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पीके सहगल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो जीडी बख्शी जी मैं आपके पास आती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ आपसे, आंतरिक और सामरिक क्या कुछ ऐसी वजह रही, आर्थिक मोर्चे पर भी हम देखें तो आखिर क्या कुछ ऐसी वजह रही कि 45 साल बाद इतनी भयानक नौबत आ गई?
जीडी बख्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जीडी बख्शी जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार तनाव बढ़ रहे थे, देखिए तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक वजह नहीं है, अलग अलग वजह हैं और चीन की तो आदत में ही है इस तरह का धोखा देना। और बार बार यही बात सामने आ रही है कि कोई कड़ा कदम अब हमारे देश को उठाना होगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ कड़े कदम हमारे देश की तरफ से उठाए जाते हैं। लेकिन जो तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अभी चीन की तरफ से भी इस मसले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। चीन अभी भी छुपा रहा है कि उसके देश के कितने सैनिकों को नुकसान हुआ। और साथ ही हम आपको यहाँ बता दें कि यूएन ने भी इस मसले पर चिंता जताई है। यूएन ने कहा है कि हम देख रहे हैं जो कुछ भी भारत और चीन की सीमा पर हो रहा है। वहीं अमेरिका ने भी इस पर कहा है कि हमारी भी निगाहें बनी हुई हैं जो भी भारत और चीन के बीच में हो रहा है, सीमा पर जो हो रहा है। वहीं अमेरिका की तरफ से ये भी बयान आया कि चीन ने ही आगे बढ़कर ये सब किया है। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस मसले पर ना सिर्फ हमारे देश के अंदर बल्कि विदेशों से भी सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अब ये पूरा मसला जा चुका है, लेकिन वो शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा है कि किसी भी भ्रम में मत रहिएगा, जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस बार ज्यादा गंभीर हो गई हैं। तनाव जो है वो और भी ज्यादा गहराते दिख रहे हैं। इस हिंसक झड़प के बाद ये तनाव और भी ज्यादा गहरा गया है। इससे अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत चीन के बीच बातचीत की गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी। चीन और भारत की ओर से आए बयान जो हैं वो लगातार ये दर्शा रहे हैं कि ये मामला अब इतने आसानी से शांत होने वाला नहीं है। तनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा गया है और इस तनाव को कम करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और अभी तो सबको इसी बात की चिंता है और सब यही देखना चाहते हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है। हमारे देश की तरफ से इस मसले पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये नौबत आई, क्यों सीमा पर इतना विवाद हुआ, इसमें विवाद जो जानकार हैं उनकी यही राय है कि निर्माण कार्य दोनों देशों के विवाद की असली वजह है। तो भारत चीन सीमा विवाद के जानकारों की राय है कि यही निर्माण कार्य दोनों देशों के विवाद की असली वजह है। आपको बता दें कि वरिष्ठ जो जानकार हैं वो मानते हैं कि पिछले 5 सालों से भारतीय सीमाओं को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया और ये कहीं ना कहीं चीन को चुभा है। रक्षा विशेषज्ञ अशोक मेहता जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ और तमाम चर्चा के साथ। इस समय अशोक जी के पास चलिए सीधे चलते हैं। अशोक जी, जानकार कहते हैं कि इस तरह के विवादों का जो हल है वो कूटनीतिक या राजनीतिक ही हो सकता है। क्या अब जो सिचुएशन है उसमें कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से हल निकाला जा सकता है? अवश्य निकाला जा सकता है यदि चाइना चाहे तो। ये ऐसे विवाद में दोनों साइड की में सच्चाई होनी चाहिए और चाइना ने ये साबित कर दिया है कि उनकी तरफ से सच्चाई इतना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आज के दौर में कोरोना वायरस की इमरजेंसी में और पाकिस्तान का बॉर्डर पे जहाँ पर घुसपैठ चल रहा है LOC पर, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो चॉइस है जो हम कर सकते हैं वो कूटनीति और राजनीति के द्वारा इस मामले को फिर सुधारें। और मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे विदेश मंत्री ने अभी चाइना के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है और हमारे प्रधानमंत्री ने आखिरकार बहुत दिनों के बाद कुछ बयान दिया है और अच्छा बयान दिया है, तो इससे ये जाहिर है कि हम
हम चाहते हैं कि ये मामला कूटनीति से ही सुलझे और इसके साथ साथ हमारी फौजें जो लद्दाख में हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और मुकम्मल अपनी जगह पे डटी हुई हैं और तो अब हमको इस स्थिति से अभी जमीन पर जो बातचीत चल रही थी मिलिट्री कमांडर्स के बीच में वो बातचीत बंद हो गई है और इसलिए ये बातचीत बंद होने के बाद ये बहुत बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी कूटनीति और राजनीति अपनी जगह पे से कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो इस समय बड़ी बात यही है कि किस तरह से अब सरकार इस मसले पर क्या कुछ कदम उठाती है, सेना का इस पर अब क्या कुछ रुख रहता है, ये तमाम चीजें अब गौर करने वाली हैं। लद्दाख में भारत और चाइना बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में कर्नल सहित 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर के पूरे भारत में गुस्सा व्याप्त है। लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। सियोमी जैसे फेमस ब्रांड का लोग अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई जगह चीनी सामानों को जलाया तक गया है। लोग सीधे तौर पर सेना के साथ खड़े हैं और चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में आज आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिले हैं। देश के हर नागरिक ने आज प्रदर्शन किया है, सड़कों पर लोग उतरे हैं। खासकर जो व्यापारी वर्ग है वो आज सड़कों पर उतरा और चीनी सामानों के बहिष्कार करने की बात आज हर देश के नागरिक की तरफ से कही गई है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और चीन के खिलाफ क्या कुछ एजेंडा तैयार करना है, इस पर चर्चा उस बैठक में की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि चीन की इस नापाक हरकत का क्या कुछ जवाब भारत की तरफ से दिया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।